दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जो हम एक टॉपिक या विषय लेके आए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नवी मुंबई इम्प्लीमेंट्स एडवांस बर्ड सेफ्टी प्लान या नवी मुंबई हवाई अड्डा उन्नत पक्षी सुरक्षा योजना लागू करता है। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वन्य जीवन जो खतरा प्रबंधन रणनीति के केंद्र में उन्नत प्रौद्योगिक आवास में संशोधन और सामुदायिक भागीदारी का एक संयोजन है, जो इस वर्ष के अंत में व्यावसायिक लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इस एयरपोर्ट का विकास नवी मुंबई एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिडको की एक विशेष वाहन है। 1160 हेक्टेयर में या हरे भरे क्षेत्र के ये केंद्र नदियों, मैंग्रोव्स, जंगलों और शहरी बस्तियों के पास बनाया गया है, जिससे एक व्यापक सुरक्षा योजना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन एनएमआईएमएल का कहना है कि उसने अपनी वन्यजीव खतरा प्रबंधन रणनीति के डिज़ाइन करते समय इन कारकों को या इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखा है, जिससे वो शहरी विमान सुरक्षा के लिए एक मानक मानता है। 2018 में बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास समाज का एक दशक ये जो संस्था है, एक दशक से परिवेश पक्षी सर्वेक्षण शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में 231 पंछियों की प्रजातियों की पहचान विमानस्थल से की थी। अब उसे क्या हुआ कि विमानस्थल पर सीधे रिकॉर्ड की गई प्रजातियों की संख्या 2024 में 80 से घटकर केवल 26 रह गई। आवास में बदलाव में उन आक्रामक पौधों का उन्मूलन शामिल था जो घोंसला बनाने वाले पक्षियों को आकर्षित करते थे, और उल्वे नदी को मोड़ना। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से ये पंछियों के बड़े बड़े ये जो घोंसला बनाते थे और जो इनके प्रजाति थी, तो ये प्रजाति का जो उत्पन्न होता था, तो ये दो कारण बेसिकली बताए जाते थे। तो जो उच्च जोखिम वाले पक्षियों के जमाव क्षेत्रों की पहचान के लिए आवास मानचित्र भी किया गया, और इन क्षेत्रों का भविष्य के निवारण के लिए भू टैग भी किया गया है। आपने दूसरे चरण में पूर्व लाइसेंसिंग चरण में नवी मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने बर्ड गार्ड इंडिया को नियुक्त किया गया है, जो एयरपोर्ट वाइल्ड लाइफ खतरा प्रबंधन का ऑडिट करने के लिए प्रमाणित एक कंपनी है। इसका मूल्यांकन विमानतल के चारों ओर 13 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। हमने विमानतल के वातावरण को स्वाभाविक रूप से वन्य जीवन के लिए अविश्वसनीय बनाने के लिए एक इंजीनियर किया है, ऐसे एनएमआईएमएल के एक अधिकारी ने कहा। इसमें किसी भी संभावित घोंसले और तिनका बनाने के स्थलों को समाप्त करने की निरंतर प्रक्रिया शामिल है। निष्क्रिय नियंत्रण में सभी नालियों को जाल से ढकना और परिधि घुसपैठ पहचान प्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण की दीवार बनना शामिल है। ये वन्य जीवन के घुसपैठ के खिलाफ एक मजबूत और भौतिक बाधा बताया जाता है। जमीनी स्तर पर एक अत्याधुनिक या अत्यधिक प्रशिक्षित वन्य जीवन प्रबंधन टीम हवाई अड्डे के निरीक्षण कर रही है, जिसे निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए एक ग्रिड में विभाजित किया गया है। वे एक श्रृंखला के एक पक्षी डराने वाले उपकरण और आतिशबाजियों से लैस है, ताकि सुरक्षित और मानवता के लिए सुरक्षित तरीके से संचालन क्षेत्रों में या करीब आने वाले किसी भी पंछी को दूर किया जा सके। हमारे पास आवारा कुत्तों और सांपों के पकड़ने के लिए विशेष टीम भी है, जिन्हें पुनर्स्थापना के लिए नगरपालिका और राज्य वन विभाग को सौंपा जाता है, ऐसा
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया। सुरक्षा योजना को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जा रहा है। हम जीपीएस आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लाभ उठा रहे हैं जो वन्य जीवों की गलतियों को वास्तविक समय में निगरानी, गिनती और रिकॉर्डिंग की अनुमति देते हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए रात्रि सर्वेक्षण भी करते हैं और 24 घंटे जारी है, ऐसा भी यह अधिकारी ने जोड़ा या बताया। एरोडम पर्यावरण प्रबंधन समिति जो फरवरी में स्थापित हुई थी, हवाई अड्डों, अधिकारियों, नगर पालिका के नियमों और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। यह हवाई अड्डे के 13 किलोमीटर के दायरे में संयुक्त निरीक्षणों और वन्यजीव खतरों को प्रबंधन की निगरानी करती है। मासिक उप समिति बैठकों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित जागरूकता पहलों से, जैसे कि स्टेक होल्डर सत्र और पैम्पलेट आउटरीच, हम जो पैम्पलेट आउटरीच की बात कर रहे हैं, और स्थानीय समुदायों में एक सुरक्षा संचेत संस्कृति का भी बढ़ावा देती है, ये भी एनएमआईएमएल के अधिकारी ने बताया। हालांकि पर्यावरण चेतावनी मतलब एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो पर्यावरणवादी चेतावनी दे रहे हैं। हवाई अड्डे के स्थान एक बार समुद्र जलमग्न क्षेत्र था जो मैंग्रोव्स, कीचड़ के मैदान और वन्य भूमि से घिरा हुआ था। संरक्षण कार्य ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी डेबी गोयनका ने कहा, यह ठाणे क्रीक, रामसर साइट और कर्नाला बर्ड सेंचुरी और कई सक्रिय जलमग्न क्षेत्रों, नेट वेटलैंड क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह पक्षियों का राजमार्ग है। तो इतना एनवायरमेंटलिस्ट ने यह सब चीज़ें कॉशन किया है, समझाया हमें कि जो एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, ये एक टाइम पे क्या हुआ करता था। तो ये पंछियों का एक बड़ा राजमार्ग है। तो इसके लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस बर्ड सेफ्टी जो प्लान बनाया गया है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और हमने देखा है कि ये जितने पंछी आते हैं बर्ड एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दायरे में, तो उससे क्या होता है कि जो भी फ़्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने जा रही है, तो उसमें पंछी अगर टकराते हैं फ्लाइट के साथ, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा हादसा होने की चांस होता है और एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि दक्षिण भारत में केम्पगौड़ा करके जो बैंगलोर का हवाई अड्डा है, वहाँ पे पंछियों का कितना घमासान ये एक्सीडेंट और ये विनाशकारी हादसे होने के चांसेस होते हुए बच गए। तो ऐसे इन सभी चीज़ों को देखते हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो भी मैनेजिंग कमेटी जो है, जो बनाई गई है, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब चीज़ों को लिहाज पूरा बनाया हुआ है एडवांस बर्ड सेफ्टी प्लान। और इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से सिर्फ पंछियों ही नहीं, बट जो आवारा कुत्ते, बाकी जो भी चीज़ें हैं, उसको लिहाज कैसे हम लोग उसको प्रतिबंध कर सके, ताकि सुरक्षा और सेफ्टी के हिसाब से जिन यात्रियों की जर्नी या जो भी हवाई अड्डा की सेफ्टी है, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करें और उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस हम पैसेंजर या जो भी यात्री है उनको दे सकें। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, इसको हमने अभी देखा इस चर्चा में, और ये हमने समझने की कोशिश की कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहा है एडवांस बर्ड सेफ्टी प्लान, इसका क्या महत्व है आज के दिन में, इसका जो रेगुलेशंस है किस तरह से इससे लागू होता है, कौन सी कंपनी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपॉइंट कर रखी है, उस समझ में आ रही है कि एडवांस बर्ड सेफ्टी प्लान कितना आज के दिनों में महत्वपूर्ण समझना है। तो ये सब डिस्कशन हमने इस चर्चा में देखा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।